देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन कि आपको आखिरी के 2 से ढाई महीने में ऐसा क्या पढ़ना चाहिए, जिससे कि एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी आपकी काफ़ी अच्छी हो जाए। काफ़ी बच्चे अभी ऐसे हैं, जिनकी भी प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाई या फिर उनका सिलेबस कवर नहीं हो पाया है, तो ऐसे में आखिरी टाइम पर आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेन अपना यहाँ पर फ़ोकस रहेगा परीक्षा बोर्ड पे, अध्ययन पे या फिर किसी भी तरह की आप कोई गाइड यूज़ कर रहे हैं, रेफ़रेंस बुक यूज़ कर रहे हैं, तो इनके ऊपर अपन बात करेंगे कि इनमें से आखिर पेपर में कितना आता है, क्या इनसे पढ़ाई करना सही होता है या फिर नहीं होता है। इसके अगर आप आंसर बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में करके आएँगे, तो आपके नंबर कटेंगे तो नहीं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, एक कॉमन चीज़ तो मैं आपको सभी वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि जिन बच्चों का भी अभी सिलेबस कवर नहीं हो पाया है, पूरी कोशिश कीजिए कि कैसे भी करके आपका सिलेबस कवर हो जाए। एंड कुछ चैप्टर अगर नॉन इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादा उनमें पेपर में नहीं पूछा जाएगा, कम नंबर का आना है, तो उनको आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अभी आपकी मेन तैयारी होनी चाहिए हाई वेटेज के चैप्टर पर, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो वो आप कैसे भी करके यूट्यूब से, खुद से पढ़ाई करके, बुक से, बोध अध्ययन से कैसे भी करके कवर कीजिए, क्योंकि अब आपके पास जो टाइम है इसमें आपको बस रिवीजन पर ध्यान देना है। प्री बोर्ड आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसे में बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी आप प्री बोर्ड की तैयारी समझ के ही कीजिए, क्योंकि प्री बोर्ड की एक बार अगर आपकी अच्छे से तैयारी हो गई, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी सेम आपका पूरा सिलेबस, पूरा ब्लूप्रिंट से पेपर आएगा, तो वहाँ पर आपको उतने ज़्यादा एफर्ट नहीं देने पड़ेंगे। बट अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो बच्चे भी सिलेबस से परेशान है कि कवर नहीं हो पाया है, तो ऐसे में अगर आप परीक्षा बोर्ड अध्ययन यूज़ कर रहे हैं, एनसीईआरटी से आप करेंगे, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, वीडियो आप देखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने आपसे एक बात तो और कही थी कि अभी रीडिंग कंटेंट पर ध्यान दीजिए, जहाँ से आप चीज़ें याद कर पाएँ, डायरेक्ट देख के समझ पाएँ, उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, तो ऐसे में कम टाइम में आपका सिलेबस कवर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। वीडियो लेक्चर आप देखेंगे, एक ही चैप्टर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारा उसमें टॉपिक है, वो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो ही जाएगा। एंड आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं दिन में, तो आप ज़रूर से वीडियो के थ्रू भी कर सकते हैं। वन शॉट सीरीज़ भी हैं काफ़ी सारी, उनसे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। पर मेन बात करते हैं, जो बच्चे परीक्षा बोध अध्ययन या फिर रेफरेंस बुक गाइड यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से कितना परसेंट पेपर में आता है। तो देखिए, बोध अध्ययन के ऊपर तो मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको बना के बता ही चुका हूँ कि उसमें से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेपर आ ही जाए। बोध अध्ययन है आपके पीवाईक्यू का सेट, वो उसमें बस इतना सा रहता है कि विथ आंसर आपको दिए जाते हैं, इन सबसे मेन ऑब्जेक्टिव्स आपको दे दिए जाते हैं। एनसीईआरटी में कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव नहीं दिए जाते हैं। अब वहीं आप देखेंगे बोध अध्ययन में आपको ऑब्जेक्टिव सभी टाइप्स के दे दिए जाते हैं, चाहे बात करें एमसीक्यू की, मैच द पेयर्स की, चूज द करेक्ट की, हर तरह का ऑब्जेक्टिव बोध अध्ययन में दे दिया जाता है। एंड वो भी रहता है चैप्टर वाइज। ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो आपकी बेस्ट है, बोध अध्ययन से आप कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। सारे पीवाईक्यू आपके कवर हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सारे आपके कवर हो जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। पर यहाँ पर बात करें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन की, तो आपको परीक्षा बोध अध्ययन में पीवाईक्यू के क्वेश्चन तो दिए गए, पर वहाँ पर जो थ्योरी दी गई है, जो आंसर दिए गए हैं, जो डेटा दिया गया है, वो उतना ज़्यादा सही नहीं होता है। काफ़ी शॉर्ट में होता है या फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। उसकी जो लैंग्वेज है वो हो सकता है आपको समझ में ना आए। बट अगर आप डायरेक्ट वैसा का वैसा कॉपी करेंगे, यानी कि याद करके बोर्ड एग्जामिनेशन के आंसर शीट में भरेंगे, तो हो सकता है नंबर आपके कट जाएँ, मार्क्स आपको कम दिए जाएँ। क्योंकि वो जो है छोटी सी बुक में पूरा आपका एक सब्जेक्ट कवर कर रहे थे, आप खुद ही सोचिए, तो इसमें डेटा ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा। तो अब बात वही आती है कि बोध अध्ययन में से आप थ्योरी याद तो नहीं कर सकते हैं, पर कम टाइम में तो आप उसमें से देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। रेफरेंस बुक हो गई, गाइड हो गई, सभी में सेम टाइप का कंटेंट आपको दिया रहता है। काफ़ी सारे उनमें मिस्टेक भी होती हैं, तो ऐसे में आखिरी टाइम में क्या करें? तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या फिर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स है, स्कूल से नोट्स है, उनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी एक सोर्स मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों को भी शॉर्ट कंटेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए, सिलेक्टेड कंटेंट चाहिए या फिर क्रीम कंटेंट चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हम अभी सभी सब्जेक्ट के जो सुपर पीडीएफ वो रेडी कर रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट के हो भी गए हैं, जो कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन से चेक कर सकते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का आपको दिखे, आप उसको बाय करके उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने परीक्षा बोध अध्ययन से भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे रखा है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन विथ आंसर सारी चीज़ें दे रखी हैं, पीवाईक्यू सारे दे रखे हैं। एंड प्रीवियस सेशन में भी वहाँ से 80% 90% तक पेपर में फंसा हुआ है। आप चाहें तो हमारी पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बच्चों के रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, जो कि शॉर्ट्स में हमने पोस्ट किए थे, तो काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी परीक्षा बोध अध्ययन पर पूरी तरह से डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, उन पर आप डिपेंड होते हैं, वहाँ से आंसर वैसे के वैसे करेंगे, तो हो सकता है नंबर आपके कट भी हो जाएँ, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के जो टीचर हैं, या तो वो आपकी एनसीईआरटी से कॉपी चेक करेंगे या फिर वो किसी नोट्स वगैरह से करेंगे। वैसे तो पेपर के आंसर की उनके पास होती है, उसी से आपकी कॉपी चेक की जाती है, वो सब मैं आपको आगे बता दूंगा। पर बोर्ड अध्ययन के आंसर उतने ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं होते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में आप सेम टू सेम करेंगे एंड वैसे के वैसे
उस आंसर के आपको पूरे नंबर दे दिए जाएँगे। हो सकता है ऐसा ना हो, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। बहुत दिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहीं से पूरा पेपर आए। ये ज़रूर से है कि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पीवाईक्यू के क्वेश्चन दिए रहते हैं। पीछे आप देखेंगे पीवाईक्यू सारे आपको दिए रहेंगे, आगे आपको 4 सेट पेपर दिए रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें काम की हैं, और उसमें जो थ्योरी दी गई है, जो डेटा दिया गया है, वो उतना काम का नहीं है। उस पर हो सकता है नंबर आपको पूरे ना दिए जाएँ। तो डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर सकते हैं, आपके पास नोट्स हैं या फिर जो भी आपके पास स्कूल या कोचिंग के नोट्स हैं, उनसे अपनी तैयारी कीजिएगा, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएँगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।